नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, भी द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें निबंध संग्रह पुस्तक से जो हम निबंधों की चर्चा कर रहे हैं, निबंध के विषय के अंतर्गत हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों। इसके विगत वीडियो में हमने 2 युगों की चर्चा हमने कर चुके हैं। अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी निबंध में आगे जो शुक्ल युग है उसमें हिंदी निबंध का किस प्रकार से विकास हुआ, कौन कौन से लेखक हुए थे, उनका अब हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो शुक्ल युग में देखिए क्या है, हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल युग में हिंदी निबंध का जो हिंदी निबंध जो विधा है उसका किस प्रकार से विकास हुआ, तो उसके बारे में देखिए। हिंदी निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आगमन एक उल्लेखनीय घटना थी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य में सबसे अग्रणीय माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। और इनका प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान में होना चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि एक प्रामाणिक रचना के रूप में अगर माना जाता है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना मानी जाती है। बाकी तो सभी अनेक आलोचकों ने, लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, लेकिन जो प्रामाणिक रचना की बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास का तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। तो हिंदी निबंध के क्षेत्र में, निबंध विधा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये पदार्पण होना एक उल्लेखनीय घटना मानी जाती है। उन्होंने निबंध विधा के विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध की विकास करने की, निबंध का उद्भव और विकास जो था उस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके निबंध प्यारे विद्यार्थी, उनके निबंध है चिंतामणि, 2 भाग नाम से संग्रहित है। उनके निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध कौन कौन से हैं, निबंध है चिंतामणि। चिंतामणि नाम से 2 भागों में इनके निबंध है। चिंतामणि 2 भाग प्रकाशित हुए हैं और ये निबंध संग्रह है प्यारे विद्यार्थियों चिंतामणि। उनके निबंध चिंतामणि 2 भाग के नाम से संग्रहित है। शुक्ल जी का हृदय कवि का, देखिए शुक्ल जी में क्या क्या योग्यता देखिए। शुक्ल जी का हृदय कवि का भी था, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। यानी शुक्ल जी का हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। ठीक है, ये शुक्ल जी की विशेषताएं बता रहे हैं। सरसता और गंभीरता उनके लेखों में कल्याण भावना के साथ घुली मिली रहती थी। सरसता भी थी उनके निबंधों में, उनके लेखों में गंभीरता, सरसता और गंभीरता उनके लेखों में कल्याण भावना के साथ घुली मिली रहती थी। उनके निबंधों में विषय का गठन हो, उनके निबंधों की बात करें, किनके निबंधों की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों की, तो उनके निबंधों में विषय का गठन हो, भाषा का गंभीर रूप, प्रवाह, भाषा का गंभीर रूप है, भाषा का प्रवाह है, ओज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी उनके निबंधों में भाषा गठन है, विषय का गठन है, भाषा की गंभीरता है, उसकी प्रवाहता है, ओज की प्रचुरता जो है उसमें प्रचुर मात्रा में ओज है वो पाया जाता है इनके निबंधों में। कहीं कहीं गंभीर हास्य के छिंटे भी मिल जाते हैं। कहीं कहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में कहीं कहीं पर हास्य के छिंटे भी दिखते हैं। उनकी विचारधारा क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण है। उनकी विचारधारा यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की विचारधारा क्रमबद्ध है, तर्कपूर्ण है, जो समास शैली द्वारा प्रकट होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंधों में समास शैली का प्रयोग अधिक किया, तो उनकी समास शैली द्वारा प्रकट होती है उनकी क्रमबद्धता, तर्कपूर्णता, विचारधारा। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग की शास्त्रीय गद्य शैली को नया रूप देकर बहुत ऊंचा उठा दिया। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो शास्त्रीय गद्य शैली निबंध की थी, शास्त्रीय गद्य शैली, उसको नया रूप दिया और उसको बहुत ऊंचा उठा दिया। उनके निबंध शैली ही व्यक्ति है कि उक्ति को चरितार्थ करते हैं। यानी उनका निबंध यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है वो इसी प्रकार से जिसमें ये लिखा हो कि शैली ही व्यक्ति
शैली ही व्यक्ति है, यानी जिस शैली में निबंध लिखा गया है उससे लेखक का व्यक्तित्व नजर आता है। तो शैली ही व्यक्ति है कि उक्ति को चरितार्थ करते हैं। उनके विषय और व्यक्तित्व का अद्भुत समन्वय हुआ है। उनमें उनके निबंधों में विषय का और व्यक्तित्व का बड़ा अद्भुत जो है समन्वय हुआ है, समायोजन हुआ है। इनके विषय का लेकर के या फिर व्यक्तित्व का, दोनों का एक तरह से मिश्रण है, यह समन्वय बहुत अद्भुतता से हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, ईर्ष्या है, श्रद्धा, लज्जा, क्रोध, लोभ, ये जो मनोवृत्तियां हैं उन पर शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला। चाहे वो ईर्ष्या की बात हो, श्रद्धा की बात हो, लज्जा हो, क्रोध हो, लोभ हो, ये सब हमारी मनोवृत्तियां हैं, मनोविकार, एक तरह से मन की वृत्तियां हैं। इन मनोवृत्तियों पर शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक ढंग से ही प्रकाश डाला अपने निबंधों में। उनके निबंधों में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण भी दिखाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। शुक्ल युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। इनके प्रमुख निबंधकार शुक्ल जी के युग में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ये इस युग के प्रमुख, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं। इसके साथ बाबू गुलाब राय जी का नाम तो बहुत आदर के साथ निबंध में लिया जाता है। बाबू गुलाब राय जी, इनके निबंध बहुत अच्छे निबंधकार है बाबू गुलाब राय। पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी इनका पूरा नाम है। और वियोगी हरि राधा कृष्ण दास, वियोगी हरि ये निबंधकार है शुक्ल जी के समय के। और राधा कृष्ण दास और प्यारे विद्यार्थियों इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी शुक्ल जी के समय के, वासुदेव शरण अग्रवाल ये भी शुक्ल जी के समय के समकालीन निबंधकार हुए हैं। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है, बाबू गुलाब राय है, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राधा कृष्णदास और वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये शुक्ल जी के समय के उल्लेखनीय नाम है। और इसके साथ साथ शांति प्रिय द्विवेदी जी भी का नाम भी आता है। शांति प्रिय द्विवेदी ये भी शुक्ल जी के समय के निबंधकार है। इन्होंने भी अच्छे निबंध लिखे हैं। बाबू गुलाब राय के निबंधों में व्यक्तित्व की सरलता, अनुभूति का सम्मिश्रण, विचारों की स्पष्टता और शैली की सुबोधता के गुण पाए जाते हैं। बाबू गुलाब राय के अगर निबंध हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इन निबंधों में व्यक्तित्व की सरलता, अनुभूति का सम्मिश्रण होता है, विचारों की स्पष्टता इनके निबंधों में देखने को मिलती है, शैली की सुबोधता। तो इनमें कौन कौन से गुण हैं? बाबू गुलाब राय के निबंधों में व्यक्तित्व की सरलता, अनुभूति का सम्मिश्रण, विचारों की स्पष्टता और शैली की सुबोधता आदि गुण इनमें पाए जाते हैं गुलाब राय जी के निबंधों में। शुक्ल युग में निबंधों के विषय में विविधता और गंभीरता आई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के समय के जो निबंध थे उन निबंध में कुछ विशेष प्रकार की विविधता, गंभीरता देखने को मिलती है। ये विविधता और गंभीरता आई। इस युग के लेखकों ने साहित्य, देखो इस युग के लेखकों ने किन किन को विषय बनाया? साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति और इतिहास जैसे विषयों पर नए नए दृष्टिकोण से मौलिक निबंध लिखे। मौलिक निबंध जो खुद के लिखे हुए हो, अनुदित और मौलिक दो प्रकार की रचनाएं होती है। मौलिक जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है, किसी की नकल नहीं होती, स्वयं की ही उपज होती है। और अनुदित हुआ किसी दूसरे की रचना का अनुवाद करना, वो अनुदित होती है। तो ये सब साहित्य इस युग के यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के युग के जो लेखक थे उनमें लेखकों ने साहित्य है, मनोविज्ञान है, संस्कृति और इतिहास जैसे विषयों में नए नए दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए मौलिक निबंध लिखे, अनेक समस्याओं पर अपनी अनुभूतियाँ प्रकट की। द्विवेदी युग में विषय विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त हुआ। देखिए गंभीर बात है कि द्विवेदी युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में विषय विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त हुआ,
वे ज़्यादातर व्याकरण पर जोर देते थे, शब्दों की स्पष्टता पर जोर देते थे द्विवेदी युग के। तो यहाँ पर द्विवेदी युग में विषय का विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त मात्रा में हुआ, परंतु उसका पूर्ण विकास शुक्ल युग में ही हो पाया। पूर्ण विकास की अगर बात करें तो शुक्ल युग में उसका पूर्ण विकास हुआ था। गंभीरता, भावात्मकता और विश्लेषणात्मकता शुक्ल युग के निबंधों की विशेषता दर्शनीय होती है। गंभीर प्रकृति की निबंध है, भावात्मक निबंध है या फिर विश्लेषणात्मक निबंध है। गंभीरता, भावात्मकता और विश्लेषणात्मकता ये शुक्ल युग के प्रमुख निबंधों की विशेषता रही है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ शुक्ल युग आपको समझ में आ गया होगा। इस कौन कौन से निबंध है, निबंधकार है, उसके बारे में आपको पता चला होगा। अब देखते हैं शुक्लोत्तर युग। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं शुक्लोत्तर युग कौन कौन से, शुक्लोत्तर युग में कौन कौन से निबंधकार थे, किस प्रकार से निबंध का विकास हुआ। शुक्लोत्तर मैंने शुक्ल जी के बाद का जो समय था, उस समय के लेखक किस प्रकार से निबंधों में योगदान दे पाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में हिंदी निबंध साहित्य में अनेक उत्कृष्ट निबंधकार हुए हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में अनेक हिंदी साहित्य में निबंध का विकास करने के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट निबंधकार का आगमन हुआ। अच्छे अच्छे नए नए निबंधकार आए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, शुक्लोत्तर युग में जो निबंधकार कौन कौन से थे, ये निबंधकार थे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत अच्छे निबंधकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके अलावा और कौन थे प्रमुख, इनमें नाम आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ये भी बहुत अच्छे निबंधकार थे, रामविलास शर्मा। तो ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस समय के उत्कृष्ट निबंधकार थे। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा ये शुक्लोत्तर युग के और निबंधकार हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने इतिहास भी लिखा हिंदी साहित्य का। और प्रभाकर माचवे हैं, प्रभाकर माचवे जो अज्ञेय जी का तार सप्तक था उसमें भी ये थे प्रमुख कवि के रूप में। प्रभाकर माचवे, डॉक्टर नामवर सिंह, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर नामवर सिंह, ये आलोचक भी हैं नामवर सिंह, निबंधकार भी डॉक्टर नामवर सिंह। और इसके अलावा नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों रांगेय राघव, रांगेय राघव, रांगेय राघव। तो इस प्रकार के ये निबंधकार जो है शुक्लोत्तर युग के निबंधकार है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद जी जो है, आचार्य हजारी प्रसाद जी के निबंध संग्रह में अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद जी का जो निबंध है अशोक का फूल बहुत प्रसिद्ध है। अशोक के फूल, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कल्पना, विचार और वितर्क, कल्पना, विचार और वितर्क, ये सब आचार्य हजारी प्रसाद जी के निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार, वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज, ये 12वीं में शायद आप पढ़ के आए हो प्यारे विद्या, 12वीं में था ये। कुटज है, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह और कुटज, ये इनके प्रसिद्ध निबंध है। किसके? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। बहुत अच्छे अच्छे निबंध हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद जी इन निबंधों से बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। इस काल के निबंधों में विचारों की गंभीरता थी। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों की क्या विशेषता थी निबंधों की? इस काल के निबंधों में विचारों की
गंभीरता, विषय की मौलिकता और सांस्कृतिक चेतनता के साथ शैलीगत रोचकता दिखाई देती है। इस काल के निबंधों में एक तो देखिए विचारों की गंभीरता है प्यारे विद्यार्थियों, विषय की मौलिकता है, मौलिक विषयों का चयन हुआ, सांस्कृतिक चेतना और उसके साथ साथ शैलीगत रोचकता दिखाई देती है। इस युग के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र जी का नाम भी आता है और भी है जिनमें जैनेन्द्र जी जो कि मनोवैज्ञानिक लेखक माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक चीज़ें उन्होंने लिखी है काफ़ी। जैनेन्द्र जी ने दार्शनिक विषयों पर विशेष निबंध लिखे हैं। जैनेन्द्र जी है जिन्होंने दार्शनिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा वर्तमान समय के सबसे श्रेष्ठ निबंधकार है। विनय मोहन शर्मा वर्तमान समय में सबसे श्रेष्ठ निबंधकार है। उनके निबंध साहित्यावलोकन और तथा दृष्टिकोण आदि संग्रहों में प्रकाशित हुए हैं। इनका डॉक्टर विनय मोहन का साहित्यावलोकन तथा प्यारे विद्यार्थियों इनका दृष्टिकोण, ये निबंध संग्रह इनका बड़ा प्रसिद्ध है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी का। ये आज के समय के श्रेष्ठ अच्छे निबंधकारों में आते हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी निबंध साहित्य में अनेक उच्च कोटि के लेखकों का सहयोग मिला है। स्वातंत्र्य तो मैंने आज़ादी के बाद भी अनेक निबंधकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में उच्च कोटि के लेखक हुए हैं, जो इनका सहयोग मिला है और निबंध की विधा का विकास हुआ है। इनमें देखिए डॉक्टर भगवत शरण ये आज़ादी के बाद के स्वातंत्र्योत्तर युग के ये निबंधकार हैं, यानी आज़ादी के बाद के निबंधकार हैं, जिनमें नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों। एक तो आता है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, उपाध्याय, और इसके अलावा नाम आता है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत अच्छे लेखक कवि हुए हैं। और इसके अलावा रामवृक्ष बेनीपुरी जी, रामवृक्ष बेनीपुर के रहने वाले थे, इसलिए बेनीपुरी। और इसके अलावा डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का नाम आता है। विद्यानिवास मिश्र जी, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, इनके निबंध है, ये आज़ादी के बाद के निबंधकार हुए हैं। और इसके अलावा कुबेरनाथ राय जी के निबंध, कुबेरनाथ राय आज़ादी के स्वतंत्रोत्तर युग के निबंधकार हैं। डॉक्टर रामरत्न भटनागर, और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, देवराज उपाध्याय, डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, देवराज उपाध्याय, ये भी आज़ादी के बाद के अच्छे श्रेष्ठ निबंधकार हैं। आदि अनेक निबंधकारों ने, डॉक्टर नामवर सिंह है, डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय आदि अनेक निबंधकारों ने अपनी रचनाओं से प्यारे विद्यार्थियों निरंतर निबंध साहित्य की वृद्धि की है, या इन्होंने निबंध की जो शैली है विकास विधा का बहुत विकास किया है। आज हिंदी निबंध का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है प्यारे विद्यार्थियों। अन्य निबंध लेखकों में गोपाल प्रसाद व्यास जी का भी नाम आता है। गोपाल प्रसाद व्यास जी भी अच्छे निबंधकार हैं। कन्यालाल सहल है, या गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं। रामनाथ मिश्र सुमन जी है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी, श्री राम शर्मा है, देवेंद्र सत्यार्थी, श्री राम शर्मा, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान,
रामनाथ मिश्र सुमन, कन्हैयालाल सहल, गोपाल प्रसाद व्यास, इनका नाम उल्लेखनीय आज के युग के हैं। और आज निबंध साहित्य का बहुमुखी विस्तार हो रहा है और ये विधा बहुत उन्नति की ओर बढ़ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था प्रश्न हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास का पर प्रकाश डालना है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आपको भूमिका के साथ में इसमें आपको भारतेंदु युग, आपके द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग के बारे में बताना है। उनके निबंधकार कौन कौन से, किन किन विषयों पर निबंध लिखे गए, किस प्रकार से निबंध का विकास हुआ, ये प्यारे विद्यार्थियों आपको समझना है, याद करना है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी अन्य विषय के साथ, अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये प्रश्न आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये विगत वीडियो निबंध का उद्भव और विकास भाग 1 और निबंध का उद्भव विकास भाग 2 दोनों ही वीडियो को देख करके इस प्रश्न को ठीक प्रकार से तैयार करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे, उनको याद करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।